जी कि वो नहीं आएंगे, उनकी आस्था है लेकिन वो आएंगे नहीं, कि संविधान है, सेकुलर है, जो भी है, तो उसको लेके क्या कहना है? हमने तो यह कह दिया है कि जिसकी आस्था हो, जिसके विश्वास हो, और जो जानते हैं और विश्वास करते कि हाँ ये प्रभु राम है। रमन्ते जोगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इत राम परिनाशो पर ब्रह्मा विधीते। पर ब्रह्म परमात्मा है, जिसको ये विश्वास है वो सब आएंगे और आएंगे। लेकिन जो नकार दिया कि राम की सत्ता को ही नकार दिया, राम का अस्तित्व ही के नहीं स्वीकार किया, और जब कोर्ट में चलता था तो उसके विरोध में 20 वकील खड़ा करके ही रोका जाता था कि फैसला न हो। ऐसे लोगों की तो स्वयं टेस्ट को नकार देना चाहिए, उनको निमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं है। जब राम को ही नहीं मानते तो निमंत्रण उनको किस रूप में दिया जाए, और आए या न आए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे हजारों से हजारों आज भी जो दर्शन करने जाते हैं लोग, हजारों से लोग, लाखों से लोग राम भक्त हैं, वो राम भक्ति में आएंगे और भगवान पर विश्वास करके आएंगे कि इनसे हमारा कल्याण होगा, हमें शांति मिलेगी। और जो उसको मानते ही नहीं है उनके आने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी समस्याओं से ग्रसित होता है और उस समस्याएं उसकी समाधान हो जाए, तो जो प्रसन्नता होती है वो प्रसन्नता अनिर्वचनीय होती है। इतना आनंद आता है कि जो उसको स्वयं कह नहीं पाएगा कि इतना आनंद है। उसी प्रकार से उस 28 वर्षों तक त्रिपाल में रहे भगवान राम, और रामलला के जो समस्याएं रही, तमाम कठिनाइयां रही, लेकिन उसको समाधान करने के लिए जो रिसीवर थे, जिनसे कहा जाता था, वो कहते कोर्ट के माध्यम से होगा। जैसे त्रिपाल था फट जाता था, उसको भी त्रिपाल जब दोबारा लगता है तो कोर्ट के आदेश से ही लगता है। इस प्रकार तमाम समस्याएं रही और वो समस्याएं सब खत्म हो गई। अब वो प्रभु राम जो 28 वर्ष तक त्रिपाल में रहे, वर्तमान समय में अस्थायी मंदिर में है, तो वो उनकी वो और साथ साथ एक नई प्रतिमा जिसका प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 तारीख को बन करके तैयार है। अब उस प्रतिमा का भी स्थापना वही होगा। तो वह इस जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख की है, उसी नई मूर्ति जो बन गई है उसी के प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी को स्थापित किया जाएगा वहाँ पर। और उसी के लिए सारे जितने भी यह उत्सव मनाए जा रहे हैं, जितने भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो सब उसी प्राण प्रतिष्ठा के लिए। बनना कितने बड़े सपने जितना है, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि लगता था कोर्ट में लड़ाई चलती रहेगी। देखा, ये मैं भगवान के भक्त हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, इसलिए कोई चीज आश्चर्य नहीं रहा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं था। क्योंकि जब 14 वर्ष का समय आया भगवान राम को, 14 वर्ष वनवास समाप्त होकर के आएंगे फिर अयोध्या, उस समय समझा था कि ये कठिनाइयां बहुत दिन की नहीं है और कुछ ही दिन चलेंगी, लेकिन कितना दिन चलेंगी इसकी कोई सीमा नहीं रही। फिर एक दिन गनते गनते 28 वर्ष तक बीत गया और 28 वर्षों तक रामलला उसी त्रिपाल में रहे। और उसके बाद में तो ये जो आप भव्य मंदिर बन गया है, यहाँ जब विराजमान होंगे तो वह आनंद और वह सुख और वह दृश्य बहुत ही अद्भुत हो।